दिलजीत दोसांझ जो है ये कंपल्सिव रेगुलर लॉ ब्रेकर रहा है जहाँ तक हमारे इंडस्ट्री का सवाल है। ही हैज़ ऑलवेज प्रमोटेड पाकिस्तानी परफॉर्मर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स। अगर हमने सुना है कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। जब इंडस्ट्री उसको अपील कर रही है, और इंडस्ट्री को अपील करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ये नेशन पे बात आती है, नेशन के इंटीग्रिटी की बात आती है, नेशन के इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब भी जाकर ये शख्स जो है बार बार ये गलती करता है। वो हमारे लिए देशद्रोही से कम नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ फेडरेशन क्या पूरा हिंदुस्तान तैयार होना चाहिए। इसको पूरे तरीके से इस देश से बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। तो न वो गाना गा पाएंगे कहीं, नहीं उनके कोई गाने रिलीज करेगा, नहीं वो किसी फिल्म में काम कर सकेंगे। He has to come in forefront and apologize। कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें जो है इतनी आसान नहीं है दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए भी। इसके साथ काम करना और किसी पाकिस्तानी के साथ काम करना बात तो एक ही है ना, कोई 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 डिफरेंस नहीं है, बिकॉज इसने हर वक्त प्रमोट किया पाकिस्तानी एक्टर्स को और पाकिस्तानी परफॉर्मर्स को। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने पुलवामा अटैक के बाद एक नोटिस इशू किया था नॉन कॉपरेशन का। सारे जितने भी लोग हैं किसी भी पाकिस्तानी परफॉर्मर के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो। कोई भी क्राफ्ट जो है वो इनको इन्वॉल्व नहीं करेगा। और अगर सपोज किसी टेक्नीशियन ने इनके साथ भी काम किया तो इट्स नॉट ओनली एक्टर्स और इट्स नॉट ओनली परफॉर्मर्स, इवन द टेक्नीशियन जो है उनको बाइकआउट किया जाएगा। ये हमने पहले दिन पुलवामा अटैक के बाद हमने ये इशू नोटिस किया था नॉन कॉपरेशन का। उसके बाद जितने भी अटैक्स हुए हमने उसको रीट्रेट किया कि हमारा जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिस है, ये जारी है, इसको चेंज नहीं किया हमने, उसको विड्रॉ भी नहीं किया हुआ है। अभी जब सरदार 3 का ट्रेलर आया तो इमीडिएटली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने, जो लगभग 36 क्राफ्ट्स की मदर बॉडी है, उन्होंने इमीडिएटली सीबीएफसी को लेटर लिखा, आईएनबी मिनिस्ट्री में लेटर लिखा कि इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलनी चाहिए, ये फिल्म को यहाँ पर रिलीज होने देना नहीं चाहिए। इमीडिएटली, ये 10-12 दिन पहले की बात है, और अभी तक उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला नहीं है। होपफुली सीबीएफसी ने शायद हमारी बात को माना है और मानेगी भी, क्योंकि आईएनबी मिनिस्ट्री ने खुद एक नोटिस इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर पाकिस्तानी परफॉर्मर के साथ पार्टिसिपेट करता है तो उसकी चीज़ों को बाहर हम आने देंगे नहीं, उनको परमिशन नहीं मिलेगा। बात जो है बहुत ही गंभीर इसलिए है क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो है ये कंपल्सिव रेगुलर लॉ ब्रेकर रहा है जहाँ तक हमारे इंडस्ट्री का सवाल है। ही हैज़ ऑलवेज प्रमोटेड पाकिस्तानी परफॉर्मर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स। रीज़न उसी को पता है। जब इंडस्ट्री उसको अपील कर रही है, और इंडस्ट्री को अपील करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ये नेशन पे बात आती है, नेशन के इंटीग्रिटी की बात आती है, नेशन के इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब भी जाकर ये शख्स जो है बार बार ये गलती करता है। हमने आज शाम को हम एक और नोटिस इशू करेंगे जहां पर हम ये अपील कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर बॉडीज के साथ भी कि प्लीज अपील टू योर प्रोड्यूसर बॉडी, अपने प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं, कि प्लीज डोंट कास्ट हिम, प्लीज डोंट वर्क हिम। और इसके अलावा जितने भी इवेंट कंपनीज हैं हम उनको लिख रहे हैं कि इसके किसी भी इवेंट में आप इसको पार्टिसिपेट मत कराइए, इसकी सर्विसेज हायर मत करिए। इसको पूरे तरीके से इस देश से बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसकी जो फैन फॉलोइंग है, या इसका जो इसकी जो ये इतना कमाता है, इतना पॉपुलर है हमारी कंट्री में। और अगर ये ऐसे शख्सियत के साथ काम करेगा, ऐसे एक्टर्स के साथ काम करेगा जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंटिन्यूसली ट्वीट्स किए हैं इंडिया के खिलाफ, इवन देन अगर आप नहीं मानेंगे फेडरेशन की बातें या इंडस्ट्री के इमोशंस को नहीं समझेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा इसके लिए, और आगे चीज़ें बहुत काफ़ी गंभीर होंगी दिलजीत दोसांझ के लिए। ये इनका कुछ लोगों का एरोगेंस है, और इसका खास करके एरोगेंस है बिकॉज ये लोगों की बातों को नहीं मानता है, उसको जो करना है ये करता है। लेकिन इस बार जो ये हुआ है सरदार 3 का जो इशू है, ये बहुत ही सीरियस हो गया है। और इट्स नॉट ओनली
ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री। मुझे इस बात का यकीन है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री ने रिएक्ट किया है, फेडरेशन ने रिएक्ट किया है, 5 लाख वर्कर्स, 5 लाख टेक्नीशियंस ने जिस तरीके से रिएक्ट किया हुआ है, इसका असर जो है वो 110% होने वाला है और इसको माननी ही पड़ेगी इंडस्ट्री की बातें। नहीं नहीं, ये नॉन कॉपरेशन है वो इसके अगेंस्ट इन एनी फिल्म फॉर दैट मैटर, इसका असर दूसरी फिल्मों में पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन होगा। हम जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं वो इसलिए निकाल रहे हैं कि जिस जिस प्रोड्यूसर ने दिलजीत दोसांझ को अपनी फिल्म में लिया है, उस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं इशू होनी चाहिए, बिकॉज ये डिफॉल्टर है, इसने कंट्री के अगेंस्ट एक्ट किया हुआ है, तो ही शुड लिटरली सफर फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द इंडस्ट्री। इसका असर होगा, इसका असर होगा इसको, ये जितने भी लोगों ने इसको लिया हुआ है, एक ट्रेलिंग इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है दूसरे प्रोड्यूसर्स के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही हैज टू कम इन फोरफ्रंट एंड अपोलोजाइज, कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें जो है इतनी आसान नहीं है दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए भी। और हमने जब इंडिकेशन दिया था, हमने जब लिखा था सारे प्रोड्यूसर्स को, सारे प्रोड्यूसर बॉडीज़ को, कि शख्स के साथ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली रेगुलरली पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ और पाकिस्तानी कलाकारों के साथ ये काम करता है, इसको बॉयकॉट करना चाहिए। और नॉन कॉपरेशन जब इसके अगेंस्ट इशू हुआ है, फिर भी आप क्यों इसको ले रहे हो? इसके साथ काम करना और किसी पाकिस्तानी के साथ काम करना, बात तो एक ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज इसने हर वक्त प्रमोट किया पाकिस्तानी एक्टर्स को और पाकिस्तानी परफॉर्मर्स को। उसमें हानिया आमिर को लिया है, क्या कहना तिवारी जी आपका? नीरज जी, ऐसा है कि हमने ऑलरेडी सेंसर बोर्ड को लेटर लिखा था कि इस फिल्म का सेंसर नहीं होना चाहिए, और क्योंकि सिर्फ हानिया आमिर नहीं है उसमें और भी 3-4 आर्टिस्ट हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू बना है। मगर हमने सुना है कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज़ कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। वाइट हिल जो प्रोडक्शन कंपनी है, और खुद दिलजीत दोसांझ को किसी और फिल्म में नहीं काम कर पाएंगे। किसी और प्रोड्यूसर के साथ उनकी आने वाली जो फिल्में हैं, मैं सबको लेटर लिखूंगा, क्योंकि नेशन फर्स्ट जो हमारा एक फेडरेशन का सिद्धांत है, उससे हम हट नहीं सकते। जब ये पहलगाम में हमले हुए हैं, उसमें सिर्फ जो लोग मरे हैं उतने ही लोग नहीं मरे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के जो परिवार बच गया है, जिसकी पत्नी बची है, जिसकी माँ बची है, आज वो एक एक दिन मर रहे हैं। तो हम किसी को भी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बात पर तैयार हो कि मैं पाकिस्तान में रिलीज़ कर दूंगा, फॉरेन कंट्री में रिलीज़ करूंगा, वो हमारे लिए देशद्रोही से कम नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ फेडरेशन क्या पूरा हिंदुस्तान तैयार होना चाहिए। और इसका लेटर जो है मैं होम मिनिस्ट्री से लेकर के आइबिन मिनिस्ट्री तक भेजूंगा, पीएम हाउस तक जाएगा लेटर, कि ये ऐसे प्रोड्यूसर और जो निरीह सिर्फ पैसे के लिए देश के साथ खिलवाड़ करते हों, उन्हें बिल्कुल हिंदुस्तान में वेलकम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल पड़ेगा। हिंदुस्तान की किसी भी फिल्म में जो काम कर रहे हैं, मैं बॉर्डर फिल्म के लिए भी उनको लेटर लिखेंगे, क्योंकि हमें जब पता चल गया है कि वो आदमी जो है गलत काम कर रहे हैं, तो न वो गाना गा पाएंगे कहीं, नहीं उनके कोई गाने रिलीज़ करेगा, नहीं वो किसी फिल्म में काम कर सकेंगे। क्योंकि इतराज़ का मतलब ये नहीं है कि उस फिल्म से हमारा इतराज़ है। आप उसके हमारी लेटर के अगेंस्ट जा कर के आप फॉरेन में उसको रिलीज़ करना, हिंदुस्तान में उसको अपना सेंसर न करा करके, तो ये, जबकि मुझे पता चला है कि दिलजीत दोसांझ भी उसमें प्रोड्यूसर हैं, वन ऑफ द प्रोड्यूसर। तो मनमानी तो नहीं चलेगी। यदि फिल्म में काम करना है, इंडस्ट्री में रहना है, तो आपको हिंदुस्तान के नियम के साथ चलना पड़ेगा, देशभक्ति रखनी पड़ेगी। देश के खिलाफ कोई भी काम करने वाला, चाहे हीरो हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, या टेक्नीशियन हो, सिंगर हो, वो देश से बड़ा नहीं है।
जो देश के विरुद्ध है, फेडरेशन उसके विरुद्ध खड़ा है। तो हम उसको आपके माध्यम से बाइकआउट करते हैं और सबको लेटर भेजेंगे कि उनकी कोई भी फिल्म आगे भी भविष्य में उसको न रिलीज़ किया जाए। आप उससे कुछ कहना चाहेंगे दिलजीत दोसांझ? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, आप इस फिल्म को रोक दीजिए, देश से बात कीजिए, देश के कानून के साथ चलिए। पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि देश है। नेशन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उनको तुरंत विड्रॉ करके इस फिल्म को एक माफ़ीनामा भेजना चाहिए फेडरेशन को, देश के साथ माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट को आप हर्ट कर रहे हैं और सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई कलाकार नहीं हो सकता। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपके माध्यम से यदि आवाज़ हमारी वहाँ तक पहुँच रही है तो अभी भी उनके पास वक्त है कि इसको रिलीज़ रोकें। देश में क्या, देश के बाहर भी, हम तो हिंदुस्तान से बाहर जो कलाकार शो करते हैं और उसमें यदि ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तानी है तो हमने इसको न्यूयॉर्क में भी रोका है, डलास में भी रोका है, किसी को शो नहीं करने दिए हैं। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं है। हिंदुस्तान के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं, फेडरेशन उसके खिलाफ खड़ी है कभी भी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।